सभी को प्रणाम। मैं उपेंद्र कुशवाहा, हजारीबाग। कल धोबिया तालाब किसान भवन में कुशवाहा समाज की बैठक हुई थी। उस बैठक में सदस्य होने के नाते मैं भी उपस्थित हुआ था। कल की बैठक जो थी कुशवाहा महापंचायत समिति हजारीबाग की बैठक थी। उस बैठक में निर्णय लेने का प्रयास किया गया था कि लड़का लड़की के मामले में कहीं किसी भी प्रकार से दोषारोपण होता है तो उसको हम लोग समाज को ठीक कैसे करें, यानी मुख्य रूप से समाज के प्रति बैठक रखी गई थी और एक पिकनिक आगामी कैसे किया जाए, लोगों को कैसे उसमें जोड़ा जाए, इन सारी बातों मुद्दे पर बैठक रखी गई थी। लेकिन एक अच्छी खुशी हुई हम लोगों को कि इस बैठक में हमारे माननीय राकेश महतो जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय अभय महतो जी की उपस्थिति हुई। ये हम लोग सभी खुशी मानते हैं। लेकिन बैठक जो ही चालू हुई, बैठक शुरुआत होने से पूर्व ही राकेश महतो को माध्यम से उंगली उठा करके कहा गया कि उपेंद्र कुशवाहा तुम बाहर हो जाओ, तुम बैठक में नहीं रह सकते हो। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर वह इस तरह से पूरे हाउस में बैठ करके निर्णय दे दिए। ये मुझे दुख हुआ, मगर ये भी जानने का मेरा अधिकार था कि हमारा क्या कसूर था जो सारे लोगों के सामने बैठ करके उंगली उठा करके हमें बाहर करने का निर्णय ले लिए। मैंने कहा कि सर, यदि हमारी कोई गलती है तो मुझे बताया जाए, और गलती साबित होती है तो मैं पैर छू करके माफ़ी मांगने के लिए मैं तैयार हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना है, आप बाहर हो जाएं। तो मैंने कहा कि मैं अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का मैं सदस्य हूँ, सदस्य होने के नाते मैं बाहर नहीं जाऊँगा और मुझे जानने का पूरा हक है, क्योंकि मैं समाज के बीच में बैठा हुआ हूँ। समाज के लोगों ने भी कहा कि नहीं, ये गलत है, हाउस में बैठक हुई है, उपेंद्र कुशवाहा जी ने किसी तरह का बर्ताव किया है तो हाउस निर्णय लेगी। लेकिन राकेश महतो मानने को तैयार नहीं थे और न बताने के लिए भी तैयार थे कि हमारी गलती क्या है। जब भी उनकी बैठक होती है मैं लगभग जाता हूँ, लेकिन जो ऊपर में गलतियाँ हो रही है वो मैं छुपाता नहीं, मैं लोगों को अवगत जरूर कराता हूँ। एक रजिस्ट्रेशन पे 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, 2 प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। माननीय राकेश महतो के नाम पर 4 लाख रुपया गबन का मामला और FIR हुआ है, उसकी कॉपी भी हमारे पास है। ये भी हमें कॉपी मिला है कि राकेश महतो जी को निष्कासित कर दिया गया है प्राथमिक सदस्यता से, और वर्तमान में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नहीं। मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव यदि सही में होना चाहिए तो पूरे भारत के लोग आते, गहमा गहमी होती, 1 घंटा जिंदाबाद का नारा लगता, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। ये बंद कमरे में कार्यक्रम हो रहा है। मैं समाज को अवगत कराया कि ये जो चिट्ठियाँ जो प्रदेश से आ रही है, देश विदेश देशों से जो चिट्ठियाँ आ रही है वह क्या चिट्ठी है, आखिर हम लोगों को दिग्भ्रमित क्यों किया जा रहा है। तो राकेश महतो का उद्देश्य होता है कि यह सब चीज़ें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो करता हूँ वो स्पष्ट मैं करता हूँ। लेकिन वह स्पष्ट नहीं करके अंधकार में काम करते हैं। जब व्यवस्थापक कमेटी बनी, अभी व्यवस्थापक कमेटी संचालित भी नहीं हुई है कि कई सदस्यों को निष्कासित कर दिया गया किसी के कहने पर। मैं जानता हूँ कि साहब का कान होता है, आँख नहीं होता है। जो कान में फूका जाता है उस पर मोहर लगा दिया जाता है। उनको देखने की ज़रूरत थी कि यदि किसी ने कोई कुछ बोला है तो उस पर मैं जजमेंट करूं, तब निर्णय दूं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और अंतिम में मैं शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं अपने समाज के बुद्धिजीवियों का, गार्जियनों का, जो मुझे बैठक में बैठने के लिए हौसला दिया और कहा कि ऐसे उपेंद्र कुशवाहा नहीं जाएंगे जब तक इनका स्पष्टीकरण नहीं आप बताते हैं। मुझे बैठने के लिए लोगों ने प्रोत्साहित किया। हम उठ करके राकेश महतो जी को भी मना किए कि हमारा संस्कार वैसा नहीं है कि हम आए हुए मेहमानों को जाने का के बारे में बोलें,
नहीं, आप भी बैठिए। मैं भी उनका हाथ पकड़ के बैठाने का प्रयास किया, मगर वो अपनी हठधर्मिता पर कायम रहे कि मैं जाऊंगा, आप रहेंगे तो मैं नहीं रहूंगा। लेकिन मेरी स्पष्टता यदि नहीं है और मैं सदस्य हूं तो मैं क्यों जाऊं? यदि आज मैं चला जाता हूं तो राकेश महतो किसी को भी उंगली उठा करके फिर दूसरे को कहेंगे कि आप भी बाहर हो जाइए। इस तरह से अनेकों बार हजारीबाग में हो रहा है। जब से राकेश महतो जी का पैर हजारीबाग में पड़ा है और अधिवेशन के नाम पर लोगों को बरगलाया जा रहा है, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अधिवेशन भी नहीं ये कर पाएंगे। इनके मनसा है ही नहीं। सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष का पत्र किसी तरह से प्राप्त कर लें और समाज के बीच में जा जाकर के ढिंढोरा पीट पीट करके ये लोगों को गलत तरीके से बरगा लेने का प्रयास करेंगे। मैं कहता हूं कि वह भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आवे, समाज उनको भी साथ देगा, लेकिन समाज को बरगलाने का प्रयास नहीं किया जाए। समाज के बीच में स्पष्टीकरण लाया जाए और समाज को एक अच्छे मार्गदर्शन देने के लिए लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाए। यही कारण है कि मैं राकेश महतो की कोई भी बैठक में आप जाने से मैं अपने आप को किनारे कर रहा हूं। और यदि सही में यदि संगठन चलेगा तो मैं आज दिनांक 4 जनवरी को रांची के प्रेस क्लब में मैं जा रहा हूं कॉन्फ्रेंस करने, और मैं प्रदेश का नया संगठन खड़ा करके मैं राकेश महतो को तोहफा के रूप में दिखा दूंगा कि असलियत कुशवाहा समाज कैसे चलता है और कुशवाहा समाज को हम लोग कैसे चलाएंगे। एक एक महिला, एक एक पुरुष, एक एक बुजुर्ग, एक एक लोग को सम्मान हम लोग देंगे और सम्मान के जो भूखे हैं सम्मान उनके कदम चूमेगा। और ये मैं दिखा दूंगा आदरणीय राकेश महतो जी को कि सम्मान शिष्टाचार किसे कहते हैं और कैसे अपने समाज के लोगों को अपने सम्मान के साथ बैठाते हैं, ना कि हम उंगली